अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व अला आलिहिल अख़ियार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि एक रसूल उन्हीं में से उनकी तरफ मबूस फरमाया जो उनकी आयात को उन पर तिलावत करता है, उनका तज़किया करता है, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। हम्द सना दुरूद सलाम के बाद इंतहाई नवाजिश और शुक्रगुजारी के जज्बात हैं बरादर मोहतरम प्रोफेसर हाफिज सद्दाम रब्बानी साहब के लिए। अल्लाह ताला उनको जुज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने क़ब्ल अज़ वक़्त हमारी दरख्वास्त को तस्लीम किया है। अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से माला माल फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और मैं इसलिए भी पहल चाह रहा था, मसरूफियत तो अपनी जगह कि आप और उलमा के दरमियान ज़्यादा देर हाइल न रहें। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक इंतहाई मारूफ आयत मुबारका तिलावत की है जहां अल्लाह ताला कायनात के सबसे बड़े एहसान का जिक्र फरमा रहे हैं। मालिक कायनात के बेशुमार अनगिनत लातादाद एहसानात हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। आज की दुनिया में भी नहीं गिना जा सकता, जिसमें AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इंतहाई तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सुपर कंप्यूटर्स इजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी अल्लाह के एहसानात को शुमार नहीं किया जा सकता। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह का दावा है, व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, तो ये आज भी उसी तरह से मानने वालों और न मानने वालों के लिए बराबर चैलेंज है कि अगर कोई समझता है कि वो अल्लाह की नेमतों को, एहसानात को शुमार कर सकता है तो वो अपनी सी कोशिश करके देख ले। काफी साल पहले की बात है, अमेरिका का एक खिलाई इदारा है नासा, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी, उसका मुलख्खस खुलासा ये है कि कायनात के अंदर कितनी कहकशाएं हैं और फिर आसमान किन रंगारंग रंगीनियों से भरा हुआ है
इसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। सिर्फ आसमान पर, आसमानी दुनिया पर दिखाई देने वाले सितारे अगर कोई इनको शुमार करना चाहे तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ कि इसको गिनने के लिए 33 अरब साल चाहिए। अब कौन 33 अरब साल जिए और फिर शुमार करे और फिर आखिर में उनका हिसाब सही बता सके, और वो जिनको हिसाब बता रहा होगा फिर वो जहां से शुरू हुआ था वहां तक कैसे खबर पहुंचाएगा, यानी मुझे और आपको इसकी खबर कैसे होगी अगर इतने साल। और आप सोचेंगे कि सितारे हमारे लिए क्या करते हैं, वो कैसे नेमत हैं। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअद दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। इनका कुछ काम अल्लाह ने जिक्र किया है। ये जो आपको आसमानी दुनिया पर मुज़य्यन सितारे दिखाई देते हैं तो अल्लाह इनसे कुछ काम लेता है, कुछ कामों का जिक्र है। और आज ही जदीद एग्री साइंसेज ने, यानी ये जो आपकी जमीन पर होने वाले असरात हैं, चांद के असरात कहाँ किस जमीन पर, आसमान के सितारों के असरात कहाँ किस जमीन पर, किस फल पर किस तरह के असरात होते हैं, और सूरज के असरात जमीन पर किस तरह की, कितनी तमाज़त, कितनी हिद्दत और कितने फ़ारेनहाइट डिग्री पर कौन सा सूरज जो है वो कितना इंसानों को फायदा पहुंचा रहा है। ये आज की दुनिया है जो ये तस्लीम करती है रास्तों की समतें मालूम करना हो तब भी सितारों से पता किया जाता है। आज भी कदीम जमाने की बात नहीं कर रहा, आज भी रास्तों की समतें मालूम करना हो, समंदरों में से दुरुस्त एरोनॉटिकल्स दरियाफ्त करना हो और सही समत का तायुन करना हो तो आज भी सितारों को ही देखा जाता है और उन्हीं से रहनुमाई ली जाती है। और आज भी आपकी ये जो खुली फिजा है जहां सितारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उस इलाके की आबो हवा पर असर, उस इलाके की जिन्स यानी उसकी खेती बाड़ी पे असर, उसकी फसलों पे असर, उसके अंदर पकने वाले फलों पे असर, उनके रस के अंदर असर, उसके क्या असरात हैं, ये एक जहान है जो आज दुनिया ने दरियाफ्त कर लिया। एग्री साइंसेस ने वो चीजें बयान कर दी। गोया अल्लाह की नेमतों को, एहसानात को शुमार ही नहीं किया जा सकता। मैंने उसका एक पहलू आपके सामने अर्ज किया है। और दूर मत जाइए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर आप अपने बारे में ही गौर कर लें तो इस इंसानी जिस्म में से हर चीज को ढूंढ निकालने वाले मेडिकल साइंसेस के बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े रिसर्चर्स अब तक इंसान के दिमाग का 8%, सिर्फ 8% हिस्सा एक्सप्लोर कर सके, जाहिर कर सके, जान सके, इसकी बीमारियों के बारे में पता कर सके, इसके हालात के बारे में पता कर सके। 92% हिस्सा अब भी सिर्फ इतने से दिमाग के अंदर सारी साइंसेस के बावजूद ऐसा है जिसको अभी तक समझा नहीं जा सका। आपके अंदर, मेरे अंदर क्या नेमतें अल्लाह की छुपी हैं। ये तो जब कोई नेमत अल्लाह वापस लेता है या खराब होती है फिर अकल ठिकाने आती है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इन सारी नेमतों में से, उन सारे एहसानात में से अल्लाह ने किसी एक एहसान पर नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम पर एहसान किया है किसी एक नेमत और किसी एक फजल के बारे में नहीं कहा मैंने तुम पर यह किया है, तुम पे जताया हो अल्लाह। हाँ, एक नेमत, एक एहसान ऐसा है जिसको अल्लाह कसमिया अल्फाज के साथ शुरू करके, लक़द उलमा तशरीफ फरमा है, वक्त नहीं इसकी वजाहत करूं, लक़द कहकर ये कसमिया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, गोया अल्लाह ये कह रहे हैं मुझे मेरी जात की कसम है ईमान वालों पर मैं अल्लाह ने एहसान किया है। एहसान, तो वो जो एहसान हुआ आपको लगता है कि ये सिर्फ सहाबा पर हुआ था, हम पर नहीं है। अल्लाह की कसम है, इसकी आप तफसीलात में जाइए। हम तो रसूलुल्लाह के हुस्न को बयान कर रहे हैं, आपके जमाल को बयान कर रहे हैं, आपके अखलाक को बयान कर रहे हैं। आपके एहसान, आपके वजूद की वजह से एहसान,
तो जो है आपकी मेरी तरफ, आपके वजूद की वजह से एहसान। सिर्फ एक पहलू अर्ज कर देता, साबिक़ा कौमें आपके सामने कुरान मजीद के अंदर बाज़ अक़वाम के हालात, उन पर आने वाले अज़ाबात का तज़किरा और जिक्र मौजूद है ना? क्यों भाई, ये इधर वाला मोहल्ला भी जाग जाए हैं? किस कौम ने क्या जुर्म किया और उस पर कैसा अज़ाब आया? किसी पर 7-8 रातों पर ऐसी हवा मुसल्लत कर दी कि तोड़ कर रख दिया, जोड़ जोड़ काट के रख दिया। और कुरान कहता है कि अन्नहुम अजाज़ु नख़लिन खाविया, कटे हुए पड़े थे। सबब क्या है? कसूर क्या है? तकब्बुर, अल्लाह की तौहीद का इनकार, नबी की तज़हीक और तौहीन अल्लाह ने तोड़ कर रख दिया है। समझते थे हमारी तरक्की, हमारे घर बड़े ताकतवर, हमें बड़े महफूज करने वाले, अल्लाह ने उन्हीं गारों के अंदर, महल्लात के अंदर से, गारों के अंदर बने हुए महल्लात से निकाल कर हवा के जरिए से कई किस्म की हवाएं चलाकर तोड़ कर बाहर ला के डाल दिया है। वो आज़ाबी अंदर नहीं है, बाहर खुले हुए मैदान में पड़े हैं। क्या अन्नहुम अजाज़ु नख़लिन खाविया, ऐसे कटे हुए पड़े हैं जैसे तुम दरख्तों को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते। किसी ने कहा हम तो आजाद हैं, चाहे तो मर्दों से जरूरत पूरी करें अपनी और चाहे तो औरतों से करें। अल्लाह ने जमीन से उठाकर आसमान से पटक दिया, संगबारी फरमाई, सारी दुनिया के लिए इबरत बना दिया। किसी ने मालिके कायनात के दीन को तब्दील करते हुए सिर्फ हीला किया। जिस दिन शिकार, जिस दिन मछली पकड़ना, जिस दिन तिजारत करना हराम करार दिया था, उस दिन को पकड़ने के लिए एक बहाना करके अगले दिन पकड़ी। अल्लाह ने सुवर और बंदर बना दिया। अलगर्ज, एक एक जुर्म कौमों का आपके सामने है और उन जराइम की बुनियाद पर अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। बाज पर ऐसे अजाब भेजे कि रहती दुनिया तक वो मिसाल बने हैं। मुझे बताइए, ये मेरी और आपकी कौम में ऐसा कौन सा जुर्म है जो उन कौमों ने किया और आज नहीं होता है? बताइए, किसी एक का नाम लीजिए। आलम बताइए, कोई एक जुर्म, कोई एक तरह का कुफ्र बता दीजिए, कोई शिर्क की एक किस्म बता दीजिए जो आज नहीं होती कल होती थी। जिस पर कल अजाब आया आज उस पर अजाब क्यों नहीं आता? क्यों भाई? तशरीफ। जिस पर कल अजाब आता था आज क्यों नहीं आता? कभी सोचा आपने? और कभी दिल ममनून हुआ है? यहां आपको कोई रोटी अच्छी खिला दे तो आप कई साल इस बात को याद रखते हैं। कोई दावत पाया साहब अच्छी खिला दे, कोई एक कपड़ा दे दे, सूट एक दे दे, तो आप जब भी पहनते हैं उसके एहसान को याद करते हैं कि यार बड़ा अच्छा, बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से उसने ये मुझे सूट दिया है। बताओ ना जरा, सूद वालों पे अजाब आया, कुफ्र और शिर्क करने वालों पे अजाब आया, मर्दों के साथ बुराइयां करने वालों पे अजाब आया, तकब्बुर करने वालों पे अजाब आया, हीला करने वालों पर अजाब आया। और यहां तुमने इस्लाम का नाम लेकर किताबुल हियल लिख डाली, हीले बयान करके नबी की हदीस को, रब के कुरान को बदलने की कोशिश करते हो। इसके बावजूद, सारे कुफ्र और शिर्क के बावजूद, सारी गुमराही के बावजूद, सारे तकब्बुर के बावजूद तुम पे अजाब क्यों नहीं आता? कभी गौर किया इस बात पर? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, वो जिसको अल्लाह ने तुम पर एहसान किया था वो रातों को खड़ा हुआ था
वो रोया था, उसने अपने रब को मनाया, इलाही इनको मौका दिए जाना, इनकी शक्लें न बदलना, इन पर अज़ाब इज्तिमाई न आए, ये इज्तिमाई खर्क न हो। वो पंजतन पाक को कल मानने वाले नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाले, उन पर तो ऐसा अज़ाब आया है कि सिवाय उस कश्ती में सवार मखलूक के कुछ बाकी छोड़ा नहीं रब ने। और तुम्हारी हर बस्ती में, हर गाड़ी के पीछे पंजतन पाक का शिर्क अवेजा होता है, तुम पर क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए नहीं आ रहा कि अल्लाह ने तुम पर जो एहसान फरमाया वो अपने रब को ये मना कर गया, इनको मौत तक मोहलत दे दो, इन पर अजाब ना भेजो, वरना वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उनसे कहा जा रहा है कि इससे पहले तुम खुली गुमराही पर थे, बताइए गुमराही की कौन सी सूरत है जो आज मौजूद नहीं है? आज भी उसी तरह की गुमराही मौजूद है। कौन सा जुल्म है जो तुमने छोड़ दिया है? वो बेटियों को पैदा नहीं होने देते थे और तुम पैदा होने के बाद जमीन बचाने के लिए उन्हें मरा हुआ गर्दानते हो और अपने पटवारी से मिलकर रिश्वतें देकर उनको अपनी औलाद से निकलवाते हो। तुम्हारा दादा भी यही करता था, तुम्हारा बाप भी यही कर गया है, तुम भी यही चाहते हो। अगर नहीं निकलवाते तो उस बेचारी पर इतना तासुब और नफरत के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हो, या तुम्हारी बीवी उसे ताने देती है कि वो हाथ जोड़ के कहती है जमीन सारी ले लो, मुझे अपने घर में आने देने की इजाजत दिया करो। बताओ वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उस वक्त अगर औरतों को, बेटियों को तस्लीम करने न करने वाले मौजूद थे, जिनके बारे कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उनके चेहरे स्याह पड़ जाते बेटियों के नाम सुनकर। बताओ अगर तुम्हारी विरासत में तुम्हारी बहन का नाम भी आ जाए, तुम्हारा चेहरा कितना स्याह पड़ता है। क्या ये इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन है या नहीं? बताओ तुमने क्या माना है नबी को, क्या एहसान समझा है? वहां तो आलम यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी। बताओ तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे तुम्हारी तरबियत की वजह से तुम्हारी बेटियों को देश निकाला देते हैं, अपनी विरासत से मार देते हैं, कभी तुम्हारा जिगर फटता है? वो जो एहसान बन के आया तो वो उस एहसान को समझो। उसने औरतों की जिंदगी को बदल दिया, उसको मानने वालों के घरों के हालात बदल गए। वही जो कल तक खुद अपने हाथों से बेटियों को दफन किया करते थे, वही आज बेटियां पैदा होने की दुआएं करने लगे। बदला ना कुछ। तो हम पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदाइशी मोमिन हैं, बल्कि जन्नती होने का सर्टिफिकेट लिए फिरते हैं। और आज भी इस एहसान को देखिए, एहसान उसमें ही होना है। अभी बातें सुन रहे थे, दुरूदे पाक पढ़ते जाओ और साथ ही साथ कुफर भी करते जाओ। दुरूदे पाक पढ़ते जाओ, साथ ही साथ सूद भी लेते जाओ। दुरूदे पाक पढ़ते जाओ, साथ ही साथ जलालतों और गुमराहियों में भी पढ़ते जाओ। साथ ही साथ मुआशरत के जुल्म भी जारी रखो, यतीमों के माल भी खाते जाओ, कमजोरों पर जुल्म भी ढाते जाओ। बताओ कौन सा दुरूद बचाएगा? बड़ी बुनियादी बात उसको समझिए। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एहसान उनके लिए है नबी करीम, नबी रहमत उनके लिए एहसान है जिन्होंने अपनी गुमराही को छोड़ा हो। और जो गुमराही को साथ चिमटाए रखता है, यकीन जानिए इसने इस एहसान को समझा नहीं है, ये बदला नहीं है। क्या था कि वो पहले शिर्क करते थे और उसके बाद जब तौहीद की समझ आ जाती है, उन्हें कोयलों पे घसीटा जाए तो तौहीद नहीं छोड़ते।
उन्हें टुकड़े टुकड़े किया जाए तो तौहीद नहीं छोड़ते, उन्हें ऊंटों के साथ बांध के दो टुकड़े कर दिया जाए तौहीद नहीं छोड़ते, वो फिर किसी गैर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट आ गया है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़े जाते हो, शिरक भी किए जाते हो, रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़े जाते हो, बिदआत भी किए जाते हो। वो बिदआत जिसके बारे में अल्लाह के नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, शेखुल हदीस हमारे पास तशरीफ फरमाए, आपने फरमाया मन आवा मुहदिसन, अल्लाह अकबर, ये मदीने वालों से कहा था, सुनिए बिदअत करना तो दूर की बात है, बिदअत इख्तियार करना तो दूर की बात है, बिदअत को हल्का जुर्म समझना तो दूर की बात है। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतु, अल्लाह अकबर, अल्लाह की उस पर लानत हो जो बिदअती को सिर्फ पनाह देता है। ये मदीने वालों से सिर्फ पनाह देता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसका तहफ्फुज करता है। तुम सब कुछ करिए जाओ, मसलक अहले हदीस भी है और खत्म भी खाता है। आपके गांव में तो नहीं खाते होंगे ना लोग, और कहता है मैं भी पिंडों में पता सारा कुछ कर देना, कहता है वो जी बरादरी का मामला है, तेरी बरादरी तुझे अजीज है, तेरा कलमा तुझे अजीज नहीं है। तेरी बरादरी, ये बरादरी कभी अबू बकर के लिए भी आजमाइश थी, मारा है, मारा, इतना मारा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बचाते हुए सिद्दीक को बेहोश हो गए हैं, उठाकर बिरादरी घर लाई है, घर ला के पास खड़े हैं, गम और गुस्से से भरे हैं। अल्लाह अकबर, होश आया है, होश आया है। तो बिरादरी का पहला मुतालबा यह था, आज के बाद मोहम्मद के साथ खड़े ना होना। तो सैयदना सिद्दीक अकबर के अल्फाज सुनिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी वालिदा की तरफ रुक करके पूछा, मा फ़अल रसूलुल्लाह, मैं जिसको बचाने गया था, मैं जिसके लिए मार खाने गया था, मैं जिसका तहफ्फुज करने गया था, उसकी खबर दो, उसका हाल क्या है, क्या वो महफूज है? वो बार बार और मुतालबे करते जाते हैं। और सैयदना सिद्दीक अकबर अपनी मां से पूछे जाते हैं, मा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कैसे? ये बरादरी की आजमाइशें तुम पर आई है, ये सिर्फ तुम्हें तो गम नहीं लगा है, इससे पहले भी यही सिलसिला था और यही आजमाइश, यही इम्तिहान था। आज तुम समझते हो कि तुम बरादरी के ज्यादा अजीज हो इसलिए, और फिर से सुनाता है सिला रहमी, वो जी सिला रहमी भी तो करना है। सुनिए, वक्त नहीं है, कायनात में अल्लाह के बाद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की तौहीद के बाद, अल्लाह के हक के बाद दूसरा बड़ा हक किसका है? वो रसूलुल्लाह का हक अल्लाह के साथ ही है, ये समझिए। दूसरा हक किसका है? जमीन में सबसे बड़ा हक किसका है? रसूल, अल्लाह रसूल के बाद किसका हक है? चलो इस तरह कर लेते हैं, अल्लाह रसूल के बाद किसका हक है? वालिदैन का। कितना? एक सहाबी आया, सैयदना मुआज रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, हाँ तुसी गूंगे रहना, सैयदना मुआज, हाँ बोलना नहीं, तानू वो सही लगता जिहड़े कहंदे एक बारी हाथ चुक के होर, फिर खड़े होके होर, हैं? सैयदना मुआज, पता है कौन है मुआज? और जानते हो मुआज कौन है? नबी अलैहिस्सलाम का महबूब सहाबी, नबी का प्यारा सहाबी, ऐसा महबूब जिसको अल्लाह के रसूल पुकारे, सवारी पे पीछे बैठा हो और आप कहते हैं या मुआज, ए मुआज, वो कहते हैं हाजिर अल्लाह के रसूल, आप फिर कहते हैं मुआज, हाजिर अल्लाह के रसूल। वो सहाबी जिसको पुकार पुकार के गोया आप भी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। और कभी ये हाल है कि आपने मुआज को सवारी पे बिठाया हुआ है, यमन रवाना करना है और कायनात के इमाम जमीन पे चल रहे हैं, मुआज कहते मैं नीचे उतरता, अल्लाह के रसूल इसरार फरमा रहे तुम ऊपर बैठ जा।
वो मुआज, और तीसरा मंजर तो दिल अपनी तरफ रागिब और माइल करने वाला है। सारी कायनात मेरे समेत, अदना समेत सारी कायनात आज भी कहती है हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, और सहाबा तो जवाब देते हुए मोहब्बत का इजहार करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब तक हम मोहब्बत के हवाले से कुर्बान न हो जाए और पहले नंबर की मोहब्बत आपसे न करें, ला युमिनु अहदुकुम के अल्फाज मौजूद हैं, मोहब्बत न हो तो ईमान होता ही नहीं है। वो जिससे सारी कायनात मोहब्बत करती है, वो मुआज का हाथ थामे हुए फरमाते हैं, ए मुआज, मुझे अल्लाह की कसम है मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो मुआज कहते हैं, ताकि हदीस की समझ आए ना, हदीस समझने से पहले अदब भी चाहिए। वो मुआज कहते हैं, एक शख्स आया और उसने आके सवाल किया, या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्नह, मुझे ऐसा कोई अमल बताइए जिसको मैं करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे जला दिया जाए। और दूसरी बात आपने पता क्या इरशाद फरमाई, वाते वालिदैक, वालिदैन की अताअत कर, उनकी फर्माबरदारी में आ जा। इस हद तक वइन अखरजाका मिन मालिक वइन अखरजाका मिन कुल्ली शैइन हुवा लक, अगर वो तेरे माल से ही तुझे निकाल दे, जो उनकी तरफ से वो नहीं, जो तुम्हारा है, जो हाफिज सद्दाम साहब ने कमाया है, तुम्हारा माल, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा घर, तुम्हें उससे निकाल दें, फिर भी उनकी इताअत करना। और कुरान उससे भी बड़ा एक हक बयान कर रहा है, अगर वो शिर्क की दावत दे फिर नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा फला तुतिहुमा के अल्फाज मौजूद हैं, तफसील का वक्त। शिर्क के सिवा मौलवी बयान करते हैं ना हमारे हजरत इस्माइल के बारे में, इससे बड़ा यानी बीवी है तो दूसरी कोई बात नहीं, बाप के कहने पे छोड़ दी है। लेकिन आजकल जरा बापों के बारे में देख लेना, वो किसको कह रहे छोड़ने, जरा ध्यान रखना, जुल्म ना करना। मकसद ये है कि आज वालिदैन का हक बड़ा है, लेकिन अल्लाह से बड़ा, तौहीद से बड़ा तो कौन सी सिला रहनी, इससे बड़ी कोई सिला रहनी हो सकती। अगर वालिदैन की वजह से शिरक नहीं हो सकता तो बरादरी की वजह से भी, बोलिए बोलिए जरा, मैं बस खत्म करने लगा, बरादरी की वजह से भी, अगर वालिदैन की वजह से। और याद रखिए अभी इमाम इब्नुल क़य्यिम की बात आई, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है, वो शख्स जो कबीरा गुनाह का इसरार करता है, कबीरा जराइम करता है, अगरचे वो जुर्म तो जिना का करता है, जुर्म तो सूद का करता है, जुर्म तो कत्ले नाहक का करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अल्लाह की तौहीद का भी इनकारी है। यानी कबीरा जराइम सिर्फ कबीरा जुर्म नहीं है, कबीरा गुनाह नहीं है, साथ ही साथ वो शिर्क भी है। इसलिए कि जिन कामों से अल्लाह ने मना किया था वो काम ये धड़ल्ले से करता है, उन पे फख्र करता है, उन पे गुस्से से अमल करता है, इसलिए ये अल्लाह को नहीं मानता है, ये शिर्क भी करता है। हम समझते हैं कोई मसला नहीं, सारी जिंदगी जो मर्जी करते फिरो। सुनिए, आखिरी गुजारिश ये है, वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह फिर इसकी कभी तफसीलात अर्ज करेंगे। अल्लाह ने फरमाया है मोमिनों पे एहसान किया है, तो जिन पे एहसान हुआ वो बदल गए थे, वो अपनी बीवियों के लिए बड़े अच्छे हो गए थे, वो अपने माँ बाप के लिए अच्छे हो गए थे। उन्होंने सूद छोड़ा, कुफर छोड़ा, ज़लालत छोड़ी, गुमराही छोड़ी, हराम कारियों से तौबा कर ली। उनके सामने हाथ में भरी हुई शराब, रात के वक्त हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं अपने सुतेले बाप को शराब पिला रहा था, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नादी मुनादी ने रास्ते में ऐलान किया था अल्लाह ने आज के बाद तुम पर इसको हराम कर दिया है, आज के बाद इसको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं मेरा बाप अबू तलहा अंसारी जो मजलिस लगाए बैठा था, शराब चल रही थी, रात का वक्त था, उसी वक्त अपने बर्तन को उंडेल देता है। बताओ उसके बाद किसने उस पर फख्र करते हुए उस जुर्म को अंजाम दिया। अगर सहाबा किराम की जिंदगी मेरे और आपके लिए नमूना है, और हमने अगर अल्लाह के इस एहसान
इंसान को समझना है तो मेरे भाई फिर अपने कुफ्र जलालत को छोड़ना होगा और कोई उज़र उसके सामने पेश नहीं किया जा सकता। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।